हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप बिगनर्स हो तो भी ये ब्लाउज आप सिल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जो कपड़े का बंद भाग है उसको मैंने अपनी तरफ करके रखा है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी ब्लाउज की उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा बैक पार्ट के लिए। अब शोल्डर 38 के हिसाब से ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर, और नीचे से भी 5.5 इंच लेना है सामने की तरफ से, और शोल्डर ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर निकालेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करना है और ऐसे हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। तो इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो कपड़े का जो ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करके रखेंगे। उसके बाद हमें बैक पार्ट रखते हुए पूरे बैक पार्ट से एज इट इज ड्रॉ करना है। ये सामने की तरफ से जो कपड़ा है उससे हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। सामने की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए हमें कपड़ा रखना है। जो हाई हुक की हमारी मार्किंग आएगी उसके लिए कपड़ा रखेंगे 1/2 इंच का, और एज इट इज उसको बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो जितना आपको हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए उसी मार्जिन के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। शोल्डर की भी लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड से भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देखिए इसी तरह से। और हम आर्म होल की गोलाई को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। अब हम बैक पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, लेकिन आर्म होल की गोलाई हम प्रिंसेस कट पार्ट को बैक की ही कट करते हैं। फ्रंट की आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर रही हूँ। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 6.5 इंच, और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेना है और ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हमें नेक का राउंड शेप देना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं। अब हमें नीचे से ए मार्किंग ध्यान रखिएगा, 2 इंच पर हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से भी 2 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट हमें अलग से निकालना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच नीचे की तरफ लेना है और एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डार्ट निकालने के लिए हमें ये छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, जो नीचे की लाइन है वहां से 3 इंच ऊपर की तरफ लेना है और साइड से हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए इसी तरह से। अब हमें डार्ट निकालना है, तो यहाँ से रख रही हूँ मैं 3 इंच और सामने का डार्ट आएगा मेरा 2.5 इंच 38 के हिसाब से। आप चाहे तो 2.25 इंच तक ले सकते हैं। तो 2.5 इंच का डार्ट रख रही हूँ नीचे का, और यहाँ से हम ऐसे गोलाई में मार्किंग कर लेंगे और ये हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड से हमें फैब्रिक बढ़ा लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। तो देखिए, इसके लिए हमें बैक पार्ट लेंगे और जितना हमारे बैक पार्ट की कमर आ रही है उतना ही फैब्रिक हमें साइड से बढ़ा लेना है। तो आ रही है 11 इंच, तो यहाँ से 3.5 इंच हमारे आ रही है। दूसरे डार्ट से हमें 3.5 इंच छोड़ते हुए 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मार्क कर लेना है और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ टच कर लेनी है। तो देखिए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब प्रिंसेस कट पार्ट निकलेगा हमारा, तो उसकी सिलाई मार्जिन के लिए हम 1/2 इंच फैब्रिक को बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 1/2 इंच फैब्रिक को बढ़ा लेना है इसी तरह से। अब देखिए, हमें प्रिंसेस कट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से डार्ट निकालेंगे। जो शोल्डर की सिलाई मार्जिन है वहां से डार्ट लेना है 10 इंच पर, और सेंटर से 3.25 इंच पर हमें ऐसी डार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए इस तरह से डार्ट आ रहा है। अब जो हमने डार्ट की मार्किंग की है वहां से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यही लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो 1 इंच सामने की तरफ लेंगे, देखिए इसी तरह से, और ऐसे गोलाई में हमें
मार्किंग कर लेनी है प्रिंसेस कट पार्ट की। अब जो आर्म होल की तरफ से वहां से 1/2 इंच का डार्ट रखेंगे और लेंथ में 3 इंच का ऐसे छोटा डार्ट रखना है। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और नीचे ऐसा प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हम सेंटर से छोटा डार्ट देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और अच्छे से पफ निकलता है। ये छोटा डार्ट देना है हमें, 1/4 इंच का ही रहेगा ये हमारा छोटा डार्ट। तो देखिए इसी तरह से इसे 1/4 इंच का डार्ट दे देना है। लेंथ में रखा है मैंने 2.5 इंच। अब देखिए जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पार्ट को कट करना है। आर्म होल की गोलाई हम बैक पार्ट की ही कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से मार्किंग के बराबर से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें नेक को भी ऐसे ही कट करना है जैसे मार्किंग की है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। अब जो डार्ट की मार्किंग है उसको ही हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से ऊपर के पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब नीचे हमें बेल्ट कट करना है। तो जो कटा हुआ फैब्रिक हमारा निकला था उसको हम कट कर लेंगे और नीचे से हम जो किनारे वाला पार्ट है वहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये फैब्रिक को हम छाट लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। जितनी आपके बैक पार्ट की कमर होगी उतना ही फैब्रिक बेल्ट के लिए लेंगे। अब देखिए इसी तरह से लिया है और यह सामने की तरफ से हम लेंगे 4 इंच और नीचे विड्थ में 4 इंच लेना है और यहाँ से 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से 3.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है। ऐसे हमें तीनों डॉट को हल्के हाथों से मिला लेना है। इसी तरह से हमारा बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से बेल्ट को भी हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट को हमें कट कर लेना है। जो 4 इंच का साइड लिया था हमने वो हमारा साइड में फ्रंट साइड में ही आएगा, इसका ध्यान रखिए। इसे मार्क कर लीजिएगा। देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं, तो मेन फैब्रिक कट करते हो 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखनी है। इसी तरह से सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो अब देखिए मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है। अस्तर का फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से आमने सामने रखते हुए हमें रखने हैं और उसके बाद हमें उसको अटैच करने हैं मेन फैब्रिक के साथ। तो अच्छी तरह से पिनअप लगाते हुए उसको सेट कर लीजिएगा और देखिए इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेना है फैब्रिक को। चारों साइड में हमारा फैब्रिक आना चाहिए और इसी तरह से पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। उसके बाद ही हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस्प ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। इसी तरह से भी मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम छाट लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही उसको हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करने हैं आमने सामने रखते हुए। तो देखिए दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें जो साइड का पार्ट है उसको अटैच करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक पर ये भी पार्ट हमें साइड का रॉन्ग साइड पर रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों साइड के पार्ट रेडी हो चुके हैं और ऐसे दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट को भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। तो अब बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले नीचे से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए एक स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे और नीचे से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब अस्तर का फैब्रिक पलटा लेंगे और पलटाने के बाद अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेना है और एक रॉ पे स्टिच कर लेंगे फैब्रिक को अच्छी तरह से बस बिठाने के लिए। अब कपड़े को हम पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे।
अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऐसे छाट लेना है, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम देखेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें पाइपिंग रेडी करनी है। जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने मेन फैब्रिक का जो तिरछे में फैब्रिक लिया है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब हमें पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को रॉन्ग साइड से छाट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग आपको चाहिए उसी हिसाब से बाहर निकाल लीजिएगा। और जो हमने पट्टी अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। प्रिंसेस कट पार्ट हमें जहाँ पर अटैच करना है उसी साइड में। अब ये साइड का पार्ट लेना है और उसको मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग के ऊपर हमारी ये स्टिच आनी चाहिए। तो जो पाइपिंग की सिलाई है हमारी, उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए और जो मार्किंग की है वो हमारी सिलाई के अंदर आनी चाहिए, तभी हमारे अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पफ निकला है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब देखिए सेंटर से हमें छोटा डार्ट जो मार्किंग की है उसको स्टिच कर लेंगे, पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पॉप निकल के आया है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए, आप चाहे तो हाफ इंच पाव इंच का मार्जिन जितना आपको चाहिए उसी मार्जिन को अटैच करते हुए, मार्जिन को कवर करते हुए बेल्ट अटैच करना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं बेल्ट को और बेल्ट को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के लिए क्रॉप स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी करने हैं। अब हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई की पट्टी मैंने मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर का फैब्रिक अटैच करके रखा है और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब देखिए पट्टी को पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करना है तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ पट्टी निकालनी है और सेंटर से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम मशीन के ही हाई बनाएंगे, तो इसलिए सेंटर से स्टिच कर रही हूँ। अब हाई की मार्किंग करनी है। तो ऐसे दोनों कॉर्नर से अच्छे से और सेंटर से उसके सेंटर पर मार्किंग करेंगे और वी शेप में हमें स्टिच कर लेनी है हाई की। तो देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। वी शेप में हम स्टिच करेंगे हाई की। तो इसी तरह से पक्की स्टिच करते हुए सभी हाई रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे नेक रेडी करने से पहले। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले पट्टी को हम छाट सकते हैं। अब मैंने जो तुरपाई हमें नेक रेडी करना है तो उसके लिए अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और तुरपाई का नेक रेडी करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी अच्छे से पलटने के लिए कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटा लेंगे और पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब देखिए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए। तो इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को छाट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के नेक हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। पट्टी को पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच करनी है। बाद में ये क्रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट आर्महोल की गोलाई देनी है, तो ऐसी मार्किंग कर लेंगे गोलाई के लिए और उसी मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है और उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे से पफ निकल के आया है।
तो देखिए, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।